लल्लू कौवे और पिंकी कौवी का एक किराए का घर था। उस किराए के घर में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन पिंकी कौवी लल्लू कौवे से कहती है, लल्लू जी, आपको पता है मेरा भाई अपनी पत्नी को लेकर लैदा हो गया है। लल्लू जी, जब से वो लैदा हुआ है माँ बहुत अकेली रह गई है। लल्लू जी, मैं सोच रही थी कि क्यों न हम माँ को अपने पास ले आए। क्या क्या पिंकी, हमारा घर तो खुद बहुत छोटा है, हम सासू माँ को भला कहाँ रखेंगे? अरे लल्लू जी, मैंने ये भी सोच कर रखा है। लल्लू जी, हमारा जो किराए का मकान है हम उसमें माँ को रख लेंगे। और चिड़िया, चिड़िया कहाँ जाएगी? पिंकी जी, तुम्हें पता है ना, वो चिड़िया पिछले 5 साल से हमें वक्त पर किराया दे रही है और सासू माँ तो वहाँ मुफ्त रहेगी। लल्लू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको ऐसा तो नहीं समझती थी। लल्लू जी, आप तो बहुत ही लालची निकले। क्या अब मैं कुछ पैसों के लिए अपनी माँ को तन्हा दूसरे जंगल ही रहने दूं? नहीं लल्लू जी, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं आपको बता रही हूँ, कल मेरी माँ अपना सामान लेकर यहाँ आ रही है। आप आ जाकर उस चिड़िया को बोल दे कि हमारा घर खाली करे। ठीक है पत्नी जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमने भला कौन सा मेरी कोई बात सुननी है? हाँ, अब आए ना लाइन पर। चले जाएं लल्लू जी, चिड़िया को कह कर आए कि वो आज जल्दी से घर खाली कर दे। कल माँ हमारे किराए के घर में शिफ्ट हो रही है। लल्लू कौवा वहाँ से उड़कर मुनमुन चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। लल्लू कौवा घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। चिड़िया, चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ लल्लू कौवा। मुनमुन चिड़िया दरवाजा खोलकर घर से बाहर आ जाती है। क्या क्या हुआ लल्लू भैया, खैरियत? आप सुबह सुबह ही यहाँ? घर का किराया तो मैंने आपको पिछले हफ्ते ही दे दिया था। हाँ हाँ चिड़िया बहन, खैरियत ही है। चिड़िया बहन, पिंकी की माँ रहने के लिए आ रही है, इसलिए तुम ये घर अब खाली कर दो। अब इस घर में पिंकी की माँ रहा करेगी। क्या लल्लू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? आपकी और मेरी जुबान हुई थी कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं इसी घर में ही गुजारूंगी। चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने तुम्हें बोल दिया है ना कि इस घर को खाली करो। कल पिंकी की माँ अपना सामान लेकर आ रही है। लेकिन लल्लू भैया, लल्लू कौवा मुनमुन चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मुनमुन चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, कौन था बाहर और आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं मम्मा? मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी को सारी बात बताती है। क्या मम्मा, ये तो बहुत बुरा हुआ। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। हाँ परी, मैं भी बस इसी वजह से परेशान हो रही हूँ। आखिर मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? आगे सर्दी भी शुरू होने वाली है, हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है जहाँ जाकर हम रह सके। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? लल्लू अंकल आज घर खाली करने का कहकर गए हैं। आखिर एक दिन में हम कैसे बंदोबस्त करेंगे? इस जंगल में तो लल्लू भैया के घर के अलावा किसी और का किराए का घर भी नहीं है कि जहाँ मैं तुम्हें लेकर चली जाऊँ। नहीं, मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे अपने दोस्त नटखट तोते से जाकर बात करनी होगी। परी बेटी, तुम घर पर ही रहना, मैं नटखट भैया से बात कर आती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर नटखट तोते के पास चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? आखिर क्या बात हो गई है? मुनमुन चिड़िया नटखट तोते को सारी बात बताती है। हाँ चिड़िया बहन, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी एक छोटी सी बेटी भी है, तुम अपनी बच्ची को लेकर आखिर कहाँ जाओगी? हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ। चिड़िया बहन, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो, मैं तुम्हें इस तरह मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। चिड़िया बहन, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है नटखट भैया? चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा घर बनवाने में तुम्हारी मदद करूँगा। तुम अब किराए के घर में नहीं जाओगी, मैं तुम्हारा घर बनवाने में तुम्हारी मदद करूँगा, जो सिर्फ तुम्हारा होगा और कोई भी तुम्हें उस घर से नहीं निकाल सकेगा।
चाहे वो घर छोटा ही होगा, लेकिन वो बहुत ही पुरसुकून और आरामदायक होगा और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। लेकिन नटखट भैया, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना खुद का घर बना सकूं। चिड़िया बहन, तो फिक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा घर बनवाने में तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारे घर पर जितने भी पैसे लगेंगे, मैं वो पैसे अदा करूँगा। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम थोड़े थोड़े कर मुझे लौटा देना। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, फिर हम ये काम आज से ही शुरू करते हैं। नटखट भैया, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो चिड़िया। तुम अपना सामान बांधकर अपनी बेटी को लेकर मेरे घर पर रह सकती हो। जब तुम्हारा घर बन जाएगा तो तुम अपने घर में चली जाना। ठीक है नटखट भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर आज आप मेरी मदद न करते तो न जाने में कहाँ जाती। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। आखिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। नटखट तोता और मुनमुन चिड़िया दोनों मिलकर चिड़िया का घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों एक बहुत ही मजबूत और पक्का घर बनाकर तैयार कर देते हैं। वो घर दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। नटखट भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया बहन, मुझे बार बार शुक्रिया अदा कर शर्मिंदा मत करो। ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो जाती है। इस तरह मुनमुन चिड़िया अपने घर में हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।